रचना को अंधनाद कहते हैं। अंधनाद कहते हैं। ठीक है, इसको अंधनाद या एक नाम हो रहे हैं सीकम। क्या है? सीकम। इसको अंधनाद क्या हो या आप सीकम क्या हो? सीकम। आदिवासी में कब कहते हैं। और जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो ये नलीनुमा रचना जो होती है, तो इसी नली के अंदर जो घास के अंदर जो सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज का जो पाचन होता है तो वो इसी नली के अंदर होता है। आदिवासी में इसी नली के अंदर क्या होता है, जिसको हम सीकम कहते हैं। और सीकम ये होती कहाँ है? तो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में उपस्थित होती है। और ये इनका एक लंबी नली के समान रचना होती है। ऐसे नली के समान क्या होती है? रचना होती है। और इस रचना का नाम क्या है? सीकम। क्या है? सीकम उसका नाम है। और इस नली के अंदर ही क्या होता है, जो घास के अंदर जो सेलुलोज होता है, तो उस सेलुलोज का जो पाचन होता है तो इस सीकम के अंदर होता है। और ये सीकम जो होती है तो मात्र जंतुओं में पाई जाती है, मनुष्यों में नहीं पाई जाती। आती बात में, यानी जो सीकम होती है यानी जो बड़ी आंत के, ठीक है, और छोटी, ठीक है, यानी बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में सीकम पाई जाती है, ये मात्र जंतु में होती है। वो भी यानी कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, और ये मात्र मनुष्य के अंदर, ये सीकम जो होती है, ये सीकम मनुष्य के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, और जितने भी जंतु आपके घास फूस खाते हैं तो उनके अंदर सुविकसित यानी का एक विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है और ये आसानी से अपने भोजन को पचा लेते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे जंतु भी आते हैं जिनमें कोई पाचन जो अंग होता है, ठीक है, वो नहीं पाया जाता। तो अब इन जंतुओं के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को खाना और उसका पाचन कैसे होता है, ये हम इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं। इसको मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, इसी प्रकार एक आपका सूक्ष्म जीव होता है और उस जीव के अंदर कोई पाचन अंग नहीं पाया जाता, जैसे अमीबा।
अमीबा। सुनेंगे अमीबा में पाचन किस प्रकार होता है ये बताना। देखिए जो अमीबा है ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, यानी कैसा है, एक कोशिकीय है और कैसा है मतलब सूक्ष्म जीव है। अब ये सूक्ष्म जीव जो है ये रहता कहाँ है, जहां रुका हुआ जल होता है, जैसे कोई आपके बड़ा तालाब है या कोई जलाशय है, झील है, जहां रुका हुआ जल होता है तो वहां पर ये सूक्ष्म जीव पाया जाता है। और इस जीव की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये जीव अपनी आकृति को लगातार बदलता रहता है। इसका आकार एक सा नहीं होता, ये अपनी आकृति को बदलता रहता है। ऐसा भी अमीबा बन सकता है, ठीक है। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता और इस अमीबा के ऊपरी सतह पर ये उभरी हुई रचनाएं होती हैं और इन रचनाओं को पदार्थ कहते हैं। यानी क्या होती हैं, अमीबा के ऊपर क्या होती हैं, उभरी हुई रचनाएं होती हैं और इन रचनाओं को पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो जब ये सूक्ष्म जीव जल में रहता है तो और इसे अपने भोजन का आभास होता है कि हाँ इसका जो भोजन है जो भी अपने से सूक्ष्म जीव को खाता है, तो जब इसको आभास होता है कि कोई सूक्ष्म जीव मेरे पास आ रहा है तो ये करता क्या है, तो ये अपने शरीर की रचना को एक कप के समान कर लेता है ऐसे करके, और उस जीव को जो इसका भोजन है, समझ लो ये इसका भोजन है, तो उस जीव को ये अंदर को कर लेता है ऐसे करके। और ऐसा करने के बाद ठीक है, और ऐसा करने के बाद ये इस भोजन को खादानी में, यहाँ पे इसकी ऐसे खादानी होती है तो उसको इस खादानी में भेज देता है, और भेजने के बाद उसका पाचन करता है, अर्थात इस जटिल भोजन को